कि जब हमारा बुढ़ापा आ जाएगा तब हम गुरुमुख होकर के गुरु की भक्ति करेंगे। लेकिन जब इसका बुढ़ापा आ जाता है तब ये भक्ति करता है? नहीं करता है, दुखों से परेशान हो जाता है। सोचता है कि कब हमारे प्राण निकल जाएं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पाता है ठीक से, बेचैन हो जाता है कि काश अब हमारे प्राण निकल जाएं। तो भक्ति भजन करने का सही समय होता है ये युवा अवस्था। इसी अवस्था में आप भक्ति भजन कर सकते हैं। आगे चल कर के बाद में आप नहीं कर पाएंगे, बाद में आपको परेशानी होने लगेगी। फिर साहब कह रहे हैं, सुना था, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मालिक परमात्मा तो कड़कड़ में है, लेकिन कड़कड़ में मालिक परमात्मा नहीं रहते हैं, कड़कड़ में काल बसता है। काल निरंजन रहते हैं, जो कहते हैं मैं मारूं, मैं सिरजूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, जल थल मैया रमी रहूं और निरंजन नाम। वो कहते हैं मैं मारता हूँ, मैं जारता हूँ, मैं पृथ्वी के कड़कड़ में रमण करता हूँ, मेरा ही नाम काल निरंजन है, जिसको पूरी दुनिया परमात्मा मान बैठी है। वो 1 लाख जीवों का रोजाना आहार भोजन करते हैं तथा 1.25 लाख जीव पैदा करते हैं, और मुझे ही सारी दुनिया परमात्मा मान बैठी है। तो मालिक परमात्मा कड़कड़ नहीं रहते हैं साहब, कड़कड़ में काल रहता है। मालिक परमात्मा घट में रहते हैं। साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट प्रभु हैं दुनिया देखत ना। मालिक परमात्मा सबके भीतर है और जड़ पदार्थ में नहीं रहते हैं। और ये मनुष्य देखता भी है कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं, वो अपने हाथों में क्या लिए हैं? ये खजड़ी लिए हैं क्या? या ढोलक लिए हैं भाई? अस्त्र शस्त्र लिए हैं। कोई तलवार लेकर खड़ा है, कोई त्रिशूल लेकर के खड़ा है, कोई चक्र लेकर के खड़ा है, जीवों का उद्धार करने के लिए, मार कर आहार करने के लिए। बस एक बंदूक लेना बाकी रह गया है। कलयुग के भगवान वैसे ही हो जाएंगे, ले लेंगे, आ रहे हैं कल की अवतार, वो भी ले लेंगे। तो मालिक परमात्मा इसी घट में है, कहीं बाहर नहीं है। साहेब और जिनकी यह पूजा करता है वो अपने गले में क्या पहनी रहती हैं? वो फूल माला पहनी रहती हैं क्या? माला तो पहनी रहती हैं, लेकिन कंकाल का पहनी रहती हैं। आज जानवरों का पहनी होती तो समझ में आता है, तो मनुष्यों का पहनी है। हाँ, मनुष्यन का मूड़ी पहनी है। अरे भाई देख रहे हो, उसके मुंह में जो है खून लगा हुआ है, जीवों का वो हत्या कर रहा है, साफ साफ कह रहा है कि मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही खाने वाला हूँ, फिर भी तुम उसके आगे जाके प्राणों की भीख मांग रहे हो। ये तो वही दशा हो गई। एक चूहा है और वह आरती की थाली लिया है, फूल माला लिया है, और बिल्ली देवता के पास जाकर, हे बिल्ली देवता हमको बकस दीजिए। वो बकस देंगे हो, पहले झपट्टा मारेंगे। हाँ, हमारा भोजन है, हम इसको पहले खा लें, बाद में तुम्हारा सुनेंगे। तो वही हाल पूरे संसार का हो गया है। जो मार कर खाने वाले, आहार करने वाले, उन्हीं की पूजा कर रहे हो, कहाँ से तेरा कल्याण होगा? अरे जिसने हमें बनाया है उस वो मालिक परमात्मा कहते हैं कि तुम सद्गुरु के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाकर के उनसे नाम दान लेकर के भक्ति करो, तब मैं तुमको स्पष्ट दिखाई देने लगूँगा, प्रकट हो जाऊँगा। लेकिन यह मनुष्य उसी का उल्टा करता है, गुरु के शरण में नहीं जाता है, काल की पूजा करने लगता है, संतों का प्रवचन उसको निक नहीं लगता है। तब है तो के तो अब शिव चर्चा निक लगता, देखा तो लगे जो है मेहरारू नाचे तरी से, खेला तरी से, तो वह तो के निक लगता। सत्संग की वाणी जो है, साहेब की वाणी तो निक नहीं लग रही है। अरे ये हमारा सारा गलत काम छोड़ा देंगे, हमारा नशा पत्ती छोड़ा देंगे गुरुजी। इसी बात का डर रहता है इन मनुष्यों को। और गलत काम छोड़ने के लिए ये कौन सा गलत है? गलत काम ही तो छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप सारे गलत काम छोड़ करके गुरु की भक्ति करिए, उनसे नाम दान लेकर के उनकी भक्ति करिए, देखिए आपके सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। लेकिन आप तो जो है उल्टा काम करे जा रहे हो। तो सुना था कि कड़कड़ में तुम ही खोजा कड़कड़ जाए, या कड़कड़ में तो काल बसत है जीवई घात लगाई। कड़कड़ में काल भगवान का निवास रहता है।
वहाँ मालिक परमात्मा नहीं रहते हैं। फिर जो है जब ये दुखों से परेशान होकर के जब धोखा खा जाता है, अंत में इसको सद्गुरु का शरण मिलता है, तो गुरु के शरण में जाता है, तब ये साहब से कहता है, लास्ट ये कह रहे हैं कि आप गुरु जी आप शरण में आकर देखा हर श्वासों में आप। जब सही समर्थ गुरु के शरण में गए तब हमें यह ज्ञात हुआ कि मालिक परमात्मा तो कड़कड़ में नहीं रहते हैं, वो मेरे घट घट में है। यह जो जीव बोल रहा है वही मालिक परमात्मा है, उन्हीं का नाम साहेब है। तो यह ज्ञान केवल गुरु के शरण में मिला। और अन्यथा देख रहे हैं यहाँ जितने भी संत लोग आए हैं सभी लोग देवी देवता पूज करके आए हैं साहब। तब हमें समझ में आया कि गुरु ही सब कुछ है। मालिक परमात्मा, माता पिता, अपना कोई है तो वो केवल गुरु है और कोई नहीं है। इसी तरह आप जो है एक दृष्टांत सुन लीजिए। ए साहब ने गुरु महिमा में लिखा है कि गुरु की महिमा अनंत है, कोई नहीं कह सकता है। स्वयं देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर ये लोग गुरु की महिमा नहीं गा सके, तो हम तो मामूली से मनुष्य हैं, हम क्या कर सकते हैं। और सही समर्थ गुरु का शरण मिल जाने के बाद भी जो है इस मनुष्य के अंदर बड़ा अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े भक्ति करने वाले हैं, हमसे बढ़िया भक्ति कौन कर ही सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ भक्ति होता है तहाँ अहंकार नहीं होता है। अगर आप वास्तव में भक्ति करेंगे तो आपके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं होगा। अगर अहंकार है तो आपकी सारी भक्ति नाश है। इसलिए मन का कहा न कीजिए, मन पक्का है दूध, आले दरिया में डूबी है जब जाइए हाथ से छूट। मन का कहा मत कीजिए, मन पक्का है दूध। यह मन जो है आपसे जो ना करा दे। आप केवल 10 मिनट के लिए इस मन को शांत करके एकदम बैठ जाइए कि नहीं अब हम भक्ति भजन करेंगे, एकदम भूचाल मचा देगा ये। जो आप बात भूले रहेंगे 10 साल पुराना बात याद दिला देगा कि हम जो है अगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, हम फलाने आदमी को नहीं ले गए होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। करने ही नहीं देगा। जो बात आप कभी सोचना भी नहीं चाहेंगे वो भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये मन, क्योंकि ये जान जाता है जो माया निरंजन है यही तो मन है, यही आपके शरीर में बैठे हुए हैं। और जान जाएंगे कि यह जीव जो है हमारे हाथ से छूट जाएगा, एक आहार मेरा कम हो जाएगा। इसको भ्रमित करने के लिए जो है वह चाल रचते हैं कि हमें छोड़कर तू कहाँ जा रहा है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।